हेलो स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आज जो लेक्चर है हमारा लेक्चर नंबर 4 है और ये आईक्यू का ही है। सही है, इससे पहले हम 3 लेक्चर क्लियर कर चुके हैं। आज जो है लेक्चर नंबर हमारा 4 है। सही है, जैसे कि हमने नंबर सीरीज और और भी ग्राफिक वगैरह में क्वेश्चन पढ़े। आज जैसे कि कुछ एक जो नंबर सीरीज में है और जो दूसरे हैं वो वर्ड में लेटर में। सही है, सो उनको आप ध्यान से देखिए क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी ABC में भी आ सकते हैं, वर्ड में भी। वो भी आपको समझाता हूँ कि किस तरह आ सकते हैं और आप लोगों को किस तरह सोल्व करना है। सही है, तो मैं आपको ट्रिक्स वगैरह दे दूँगा, तो उस वजह से आप वो क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। सही है, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है 1 3 6 10 और इसके बाद क्या आएगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कहेंगे कि कि 12 या कुछ और, लेकिन जिसने नहीं देखा होगा ना तो उसको बहुत समझ में नहीं आएगा। जिसने ये लेक्चर अच्छी तरह से देखा सो उससे ये काइंडली सब क्वेश्चन अच्छी तरह से आएंगे और क्वेश्चन इसी टाइप्स के आएगा। कुछ वैल्यू चेंज होगी लेकिन क्वेश्चन इसी टाइप्स के ही होते हैं। ऐसे नहीं होते। IQ होते हैं इसलिए क्योंकि जिसका माइंड लो होता है ना, तो फास्ट करने के लिए, जिसका माइंड फास्ट होगा काम करेगा वहाँ पे ना, तो कोई ये है कि उसके लिए कुछ भी नहीं है, इतने मुश्किल वगैरह भी नहीं है। सही है, जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 1 और 2 इतना कितना फ़र्क आ रहा है 2 का। तो इस 1 में क्या किया उसने, 2 प्लस कर दिए, 2 प्लस किए तो कितने बन गए 3। यहाँ पे 3 आ गए। अब यहाँ पे 6 और 3 में कितना डिफरेंट है, 3 का क्या क्या है कि 3 इसमें प्लस कर दिए। सही, तो ये कितने बन गए 6। यहाँ पे 2 प्लस किए, यहाँ पे 3 प्लस कर रहा है। अब यहाँ पे देखो 10 और 6 का कितना डिफरेंट है 4 का। तो यहाँ पे 4 इसने प्लस किए तो बन गए 10। अब देखें 2 3 4 तो 10। अब कौन सा नंबर आएगा इनके बाद, 2 3 4 एंड 5 आएगा। जब आप लोग इससे 5 प्लस करोगे तो कितना बन जाएगा आंसर 15। तो हमारा राइट आंसर जो होगा वो कौन सा होगा 15 ही होगा। सही है, अब जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखें कि BEHK। अब देखो ए को इसने छोड़ दिया, ए तो है ही नहीं क्वेश्चन में, बी है तो कितने वर्ड छोड़े इसने 2। BCD इसने 2 छोड़े, बी तो ऑलरेडी मौजूद है तो ई आया। फिर क्या किया कि F और G को छोड़ा तो क्या आया H आया। और H के बाद इसने कितने लफ्ज़ छोड़े कि I और J। फिर क्या आया K आ गया। फिर क्या किया L, फिर V करेंगे, 2 वर्ड छोड़ देंगे, क्या L और M दोनों को हम छोड़ेंगे तो हमारे पास आंसर कौन सा आएगा N। अभी दिखाता हूँ। सही है, मैंने ABC यूँ लिखी हुई है, आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें B था ना, तो इसने क्या किया C और D को छोड़ा, फिर क्या दिया E उसने लिखा है। सही है, E लिखा है। फिर क्या किया F और G को उसने छोड़ा, फिर क्या लिखा उसने H लिखा। सही है, फिर क्या किया I और J को छोड़ा, उसने क्या लिखा K लिखा। फिर क्या किया L और M को छोड़ा, फिर क्या लिखा N। तो हमारा राइट आंसर जो होगा वो कौन सा होगा N ही होगा। ओके, एनी डाउट। एंड अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। सही है, अब यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन जो है ये भी वैसे ही है, लेकिन इससे थोड़ा समझना चाहिए, सिर्फ थोड़ा समझ में आ जाए। सही है, तो यहाँ पे क्या है कि आपको ABC फुल रट्टा लगा के कैसे भी याद करके जानिए, क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन इनमें से ज़रूर आता है हर साल। एक क्वेश्चन अभी जो करंट टेस्टें आ रही हैं और भी देखें, करंट टेस्टें जो अभी हो रही हैं ना, तो वो भी आप जाके देखें, तो उनमें से भी इसका क्वेश्चन आ रहा है, ABC का क्वेश्चन और वर्ड का क्वेश्चन। वो भी 1-2 क्वेश्चन में लिखा है और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा ना तो उसमें मैं आपको पूरी डिटेल बता दूंगा। क्या पता ये जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ ना, क्या पता इनमें से कोई क्वेश्चन आ सकता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, जो मैं करा रहा हूँ इस लेक्चर में और नेक्स्ट लेक्चर कराऊँगा ना, क्या पता उसमें से वो क्वेश्चन आपका लग जाए। सही है, अगर आपने रट्टा लगा दिया ना ये मेरे क्वेश्चन, तो रट्टा ना लगाएं, बिल्कुल इसे समझिएगा। सही है, जो समझ में ना आए वो पूछ लें। तो इसमें हो सकता है क्वेश्चन ये वाला रिपीट हो कि आपके पास क्वेश्चन आ जाए तो आपको रट्टा भी लगा होगा ना, तो भी इसका जवाब आप बिना सोचे समझे सही करके आओगे, अगर आपको पता होगा इसका जवाब ये है। यहाँ पे देखें B जो है कौन से नंबर पे है 25 नंबर पे,
और डी कौन से नंबर पे है 23। देखो 25 से इसने कितने माइनस किए, 2 माइनस किए, सही है। यहाँ पे तवज्जो दो, ABC को छोड़ दो, यहाँ पे तवज्जो करो, सही है। यहाँ पे 25 है ना, यहाँ पे क्या है 23, 2 माइनस किए। फिर क्या किए, इसके बाद अचानक से इसने क्या किए 4 माइनस कर दिए। 4 माइनस जब इससे किए तो कितने 19 आ गए, सही है। फिर क्या किए मतलब 6 माइनस किए तो कितने आ गए, यहाँ पे ना जाओ, 6 माइनस किए तो 13 बन गए, सही है। 13 से अब यहाँ पे देखो इसने कितने 2 माइनस किए ना, अब इससे भी 13 से 2 माइनस करोगे तो कितने बन जाएंगे 11। तो हमारे पास यहाँ कितना आंसर आएगा 11। अब 11 नंबर पे देखो कौन सा लेटर आ रहा है, सही है। 11 नंबर पे देखो कौन सा लेटर आ रहा है, ऐसे नहीं शुरू ABC से शुरू ना करो, शुरू कहाँ से करो, Z से शुरू करो, क्योंकि यहाँ पे बता रहा है कि B जो है 25 है, तो मतलब वहाँ से शुरू करो। अब देखते हैं, सही है। जैसे कि यहाँ पे है ना, तो यहाँ से शुरू, हमें A से नहीं शुरू करना, हमें यहाँ से देखना है कि 11वें नंबर पे कौन सा आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 P आ रहा है। यहाँ पे कौन सा आ रहा है, P आ रहा है। तो इसका आंसर जो कौन सा होगा, इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, P। देखिए पहले यहाँ नंबर सीरीज में आप देखें, सही है। 25, फिर क्या किया 2 माइनस किए, फिर 19 आ गए, सही है। तो इससे छोड़े 19, फिर क्या आ गए 13 से 2 माइनस किए 11। अब 11 से अब 4 निकालेंगे, सही है। ये क्वेश्चन है नहीं, बस आंसर हमारा यही था, लेकिन समझा रहा हूँ आगे, सही है। अब 11 में से 4 निकालेंगे तो कितने 7 बच जाएंगे, सही है। अब क्या कितने बचेंगे 7, फिर 7 से 2 माइनस करेंगे, मतलब 7 से 2 माइनस होंगे तो कितने बन जाएंगे हमारे 5। अब 5 में से फिर 4 माइनस करेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ तक आगे नहीं जाने का, ये तो मैं यूँ ही समझा रहा हूँ। लेकिन हमारा जो आंसर होगा P होगा, 11वें नंबर पे P आ रही है, सही। अब चलते हैं, थोड़ा इससे भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है उनसे चलते हैं। ये सिर्फ इजी क्वेश्चन आज तक मैंने मतलब 2-3 लेक्चर जो कराए हैं वो इजी थे, लेकिन अब जो 2-3 लेक्चर कराऊंगा ना वो थोड़े टफ होंगे, मतलब थोड़े मुश्किल होंगे, क्योंकि जिन्हें IQ कहते हैं अब हम IQ लेवल पे ही चढ़े, मतलब IQ ही करेंगे। वो तो बच्चों वाले क्वेश्चन थे जो मैंने करवाया आप लोगों को। अब चलेंगे मतलब IQ के लेवल पे, पता तो चले कि IQ है क्या, सही है। अब यहाँ पे देखें OX Q Z एंड SX, ये वाला क्वेश्चन जो करना अच्छा जो अपने आप को समझता है उससे भी समझ से बाहर है। लेकिन समझ से बाहर क्यों है भाई, जब आपको ABC फुल टेस्ट है और आपको मतलब अच्छी तरह से याद है तो डिफ़िकल्ट है ही नहीं, सही है। अब देखें यहाँ पे OX, वहाँ पे क्या करना है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है ना तो आपको रफ पेज मिलेगा पीछे, सही। तो वहाँ पे क्या करना है, ABC पूरी लिख लेनी है। अगर इस तरह से नंबर सीरीज में आ रहा है तो आप क्या करोगे, वहाँ पे नंबर देते जाओगे, A1 नंबर पे B2 Z मतलब 26 ऐसे लिख जाओगे, क्योंकि वहाँ पे आपको समझ में जल्दी आएगी। वरना आप ऐसे करते जाओगे, मतलब यूँ उंगलियों पे करते जाओगे ना तो आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा, टाइम भी वेस्ट होगा और आंसर भी राइट नहीं होगा। अगर आप वहाँ पे ABC लगोगे, खैर 1 मिनट से ज़्यादा टाइम लगेगा ना तो भी आपका राइट तो आंसर होगा, ऐसे तो आपको अफसोस तो नहीं होगा कि मैंने टाइम भी वेस्ट किया और पता नहीं आंसर सही है गलत है, सही। ऐसे टाइम तो आपका वेस्ट नहीं होगा, वरना गड़बड़ हो जाएगी, सही है। अब यहाँ पे देखें OX Q Z एंड SX, अब इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं, सही है। यहाँ पे आप देखिए कि मतलब लेटर जो आ रहा है OX, तो बात इन लेटर पे हो रही है, एक इस लेटर पे हो रही है, दूसरी इस पे हो रही है। स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं OX Q एंड O से, सही है। स्टार्ट कहाँ से कर रहा है, O से, एक इस लेटर पे, दूसरी इस लेटर पे, तीसरी, इन 6 लेटर्स पे बात हो रही है। देखें कि पहले क्या है, मतलब यहाँ पे ये मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, OX सही है। अब यहाँ पे देखें क्या आ रहा है, मतलब OX, सही है। तो यहाँ पे क्या है कि O एंड O,
यहाँ पे आप देखिए, सही है, ओके अब राइट है, ओ और एक्स, सही है। फिर क्या किया इसने, पी को छोड़ दिया, पी को यहाँ पे छोड़ा, यहाँ पे एक्स लिया है, सही है, यहाँ पे ओ एंड एक्स इन दोनों को मतलब ले रहा है। फिर क्या पी को इसने छोड़ा, फिर क्यू यहाँ पे वाई को छोड़ा, सही है, मतलब पी जो है वाई का है, इन दोनों को छोड़ा, क्यू और जेड को ले रहा है, सही है, क्यू और जेड को लिया। फिर क्या कर रहा है कि एस, फिर से क्या कर रहा है कि एस और किसको ले रहा है, एक्स को, फिर भी किसको ले रहा है, एस और एक्स को। फिर क्या करेगा, टी को छोड़ देगा, सही है, टी को छोड़ेगा, क्या बचेगा यू, यहाँ पे कौन सा आ रहा था, एक्स, अब ये यू वाई को तो वैसे ही छोड़ा हुआ है, यू और जेड, तो हमारा आंसर क्या होगा, यू एंड जेड। तो हमारा आंसर जो होगा वो क्या होगा, यू और जेड। देखिए फिर समझिए, यहाँ पे क्या है कि ओ और यहाँ पे एक्स, पी को इसने छोड़ दिया, पी को समझो है ही नहीं, फिर क्या क्यू और जेड, सही है। उसके बाद क्या आर को छोड़ा, फिर क्या एस और क्या फिर से एक्स, इसने वाई को छोड़ा। उसके बाद क्या होगा, क्योंकि नीचे क्यों 2 नंबर की बात हो रही है, ऊपर 3 नंबर की बात हो रही है, फिर क्या आएगा इनके बाद, टी को छोड़ देंगे, यू एंड जेड, फिर हमारे पास जो आंसर आएगा यू एंड जेड। अब ऑप्शन में देखते हैं, ये रहा हमारा आंसर, यू एंड जेड, सही है। अगर फिर भी समझ में बात ना आए तो आप मुझसे पूछ लेना, ओके। अब थोड़ा मतलब नंबर सीरीज में चलते हैं, ये मतलब ऐसे इजी क्वेश्चन नहीं है, यूनिवर्सिटी में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। अब मैं आपको लेके आया हूँ यूनिवर्सिटी की तरफ से कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही बच्चों वाले जो मैंने आप लोगों को करवाए, सही है। यहाँ पे देखें कि 1 और यहाँ पे क्या है 3, 1 का स्क्वायर कितना होता है, यहाँ पे ओड नंबर की बात कर रहे हैं, सही। पहले तो गौर करना है ओड नंबर की बात कर रहा है या इवन नंबर की। यहाँ पे जो बात कर रहा है किसकी बात कर रहा है, ओड नंबर की बात कर रहा है। देखो 25 ओड और 21 ओड नंबर की बात कर रहा है। यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पे 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, 3 का कितना होगा, क्योंकि 2 का है नहीं 2 इवन है, 3 का कितना है 9, 4 का तो होगा नहीं क्योंकि इवन है, और 5 का कितना होगा 25। अब किसका 7, आपका होगा 7 ओड नंबर है, 7 का हो सकता है, लेकिन नो 7 का यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है 49 नहीं दिया हुआ, तो क्यों देंगे आप। यहाँ पे ऑप्शन पे भी आपको नज़र रखनी है, ऐसा नहीं कि आप कहोगे बस 7 कहोगे 7 लगाओ, और यहाँ पे लेकिन ऑप्शन में तो है ही नहीं, कौन सा लगाएगा, फिर परेशान। खैर है 7 का नहीं है, तो देखेंगे कि 11 7 के बाद जो आता है 9, सही है इवन नंबर में। फिर देखेंगे हाँ 9 का नहीं है, फिर 9 का कौन सा होता है 81, सही। फिर उसके बाद मतलब 80, ऐसे ना हो कि आप 10 का नीचे देख के बोलेंगे बस इनका आपको स्क्वायर आता नहीं, वो मैंने स्क्वायर रूट भी आपको भेजे हैं कि किसका स्क्वायर क्या होता है किसका क्या, तो वो भी अच्छे तरह से याद कर लें, उसमें से भी IQ आते हैं, इसलिए मैंने मतलब आप लोगों के लिए बनाया था, उसमें भी क्वेश्चन आते हैं, सही है। तो किसका होगा 9 का होगा, तो यहाँ पे आंसर मतलब आएगा 81। ये किसका है 1 का खुद का स्क्वायर, ये किसका है 3 का, ये किसका है 25 का, और ये किसका है 9 का, और ये किसका है 11 का, ओके। आज चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे देखें कि ये क्वेश्चन भी इतने मुश्किल नहीं है, इजी है, मतलब ऐसे क्वेश्चन होते हैं सिंधु यूनिवर्सिटी में, इतने इजी भी नहीं होते, सही है। यहाँ पे क्या है 4 में कितने ऐड किए इसने जो 7 बन गए, कितना डिफरेंट है 3 का, भाई इसने 3 ऐड किए। फिर क्या 5, ओ माय गॉड, मतलब ये जो कर रहा है ओड नंबर ऐड कर रहा है, क्या ओड नंबर, ये 3 है, फिर इसमें क्या किए 5 ऐड किए, तो कितने बन गए 12, फिर क्या किए 7 ऐड किए तो 19 आ गए, सही। फिर क्या आ गए 19, उसके बाद इसने क्या किया फिर 9 ऐड किए तो कितने बन गए 28। अब इवन ओड नंबर कौन सा है 11, 10 तो इवन है, फिर इससे मतलब कितने 11 ऐड करेंगे, 11 ऐड करेंगे तो कितने बचेगा 49, तो हमारा आंसर जो होगा वो कौन सा होगा 49 आंसर होगा, सही। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये वाला क्वेश्चन जो है काफ़ी स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्वेश्चन कैसे हो रहा है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है बहुत ईजी है, इतना मुश्किल नहीं है। यहाँ पे क्या कर रहा है अब अच्छी तरह से आप समझिएगा, सही है। यहाँ पे देखें 22 है तो इसको आप छोड़ दीजिए,
22 है। 22 के बाद कौन सा आता है 23, इसको छोड़ दें। 23 आया, 23 के बाद कौन सा आता है 24, और मतलब 24 के बाद कौन सा आएगा 25। तो हमारा आंसर क्या होगा 25। लेकिन नहीं, ये पूछ ही नहीं रहा है हमसे, क्या ये पूछ ही नहीं रहा है हमसे। ओके, हमें पूछ रहा है इन नंबरों के बारे में, ये जो नंबर है ये पूछ रहा है। अगर ये पूछता तो इसका आंसर ये होता, सही है। अगर ये वाला पूछता ना यहाँ से तो हमारा आंसर ये होता, लेकिन यहाँ से पूछ ही नहीं रहा है। जहाँ से पूछे मतलब ऊपर से पूछे या नीचे से पूछे, ख़ास तरह से मतलब दूसरे नंबर का पूछता है, पहले नंबर का नहीं दूसरे नंबर का पूछता है। तो आप क्वेश्चन समझिएगा, जो भी क्वेश्चन आए तो उस क्वेश्चन के हिसाब से आप करना, सही है। तो हमें पूछ रहा है इसका, तो यहाँ पे देखें, इसको छोड़ दे 21 एंड उसके बाद इस 23 को छोड़ दे 22, और क्या आ रहा है 23, फिर क्या आएगा हमारा 24। जो हमारा आंसर आएगा ना वो कितना आएगा 24। लेकिन 25 भी आंसर है, लेकिन उस तरह से वो मांग नहीं रहा है हमसे। तो हमारे पास जो आंसर होगा वो कौन सा होगा 24। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो है बी, सही। अब लास्ट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं भाई, ऐसा क्वेश्चन एक ना एक ज़रूर आता है हर टेस्ट में। देखोगे तो एक ना एक क्वेश्चन, जैसे कि 4 साल में मैंने 3-4 साल में मैंने देखे हैं कि ऐसा क्वेश्चन ज़रूर आ रहा है, ज़रूरी आ रहा है, सही है। यहाँ पे देखें कि मतलब क्या है कि की कौन से 1 नंबर पे, और डोल 2 नंबर पे, लॉक 3 नंबर पे, रूम स्विच ऑन, सही है। यहाँ पे पहले अगर हम जाएंगे किसी मतलब नए घर में, पहले उसको घर को ताला लगा होगा, रूम भी है, डोर भी है, सब कुछ है, सही है। तो पहले क्या करेंगे, चाबी लेंगे ना, लाजमी बात है। और चाबी कौन से नंबर पे 1 नंबर पे, सही है। ऐसे नंबर दिए होंगे आपको, मतलब कौन कौन से आ रहे हैं ये लिखे हुए 1 2 3 4 5। पहले क्या हम लेंगे, चाबी लेंगे, सही। तो उसके बाद क्या, लॉक के पास जाएंगे ना ताला खोलने के लिए, डोर के पास नहीं, लॉक के पास। काफ़ी स्टूडेंट्स क्या करते हैं डोर के पास, मतलब कहते हैं कि डोर के पास जाएंगे, नहीं, लॉक तो ओपन करेंगे ना, फिर मतलब डोर को दरवाज़ा खोलेंगे, सही। फिर लॉक कौन से नंबर पे 3 नंबर पे, सही। फिर क्या करेंगे, फिर दरवाजे के पास जाएंगे, दरवाज़ा कौन से 2 नंबर पे, सही है। और मतलब फिर किसके पास जाएंगे, मतलब इसके रूम के पास जाएंगे, और फिर क्या करेंगे स्विच ऑन। अब ये वाला हमारा राइट आंसर निकला, सही। तो इससे देखेंगे यहाँ पे भी 1 1 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ 1 है, तो फिर देखेंगे कि मतलब लॉक यहाँ पे क्या है 2 है, तो इसका मतलब ये गलत है। हमारा राइट आंसर जो है यही है। ओके, सही है। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज तक हमारे क्वेश्चन यहाँ थे, अब देखते हैं मतलब अब इससे भी टफ इंशाल्लाह, जो मुश्किल होंगे, डिफ़िकल्ट जितने भी क्वेश्चन बन सके सो मैं बनाऊंगा। मेहरबानी कीजिए, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। थैंक यू वेरी मच वीडियो पूरी वॉच करने के लिए। अल्लाह हाफिज़।